हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। हमारे पास यंग एज ग्रुप के पेशेंट 20 से 40 वर्ष के आते हैं। उनमें से 20% पेशेंट की ये कंप्लेन होती है कि उनका पेशाब उनको बार बार जाना पड़ रहा है, पेशाब कंप्लीट नहीं होता है, रात को पेशाब बार बार जाना पड़ता है, पेशाब में जलन होती है, उनके अंडकोश में जो गोलियां होती है उसमें दर्द होता है, उनके जो पेशाब मलद्वार होता है, जो पैखाने का रास्ता, जो लैट्रिन करने का रास्ता है उसमें दर्द होता है, उनकी लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, पेशाब में जलन रहती है, सेक्स के टाइम पे जलन रहती है, उनके जो पेरिनियम एरिया में एक दर्द और डिस्कम्फर्ट और जलन सा रहता है। ऐसा यूजुअली प्रोस्टेटाइटिस की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रोस्टेटाइटिस के बारे में बात करेंगे कि प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है, क्या उसके कारण होते हैं, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर हैं और क्या उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। यूजुअली जो प्रोस्टेटाइटिस के पेशेंट हैं वो बहुत सालों तक सफ़र करते हैं। वो अलग अलग फिजिशियंस को दिखा के एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बहुत सारे अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं और एक बहुत मोटी सारी फाइल लेकर हमारे पास आते हैं। तो उसको देख के हम समझ जाते हैं कि ये पेशेंट यूजुअली क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस से सफ़र कर रहा है, उसी की वजह से इसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। पहले प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट एक पुरुष ग्रंथि होता है जो सीमन का 80% पार्ट देता है। यह हमारे पेरिनियम क्या होता है, यह हमारा जो मलद्वार होता है, लैट्रिन का रास्ता होता है, उसके और जो हमारी टेस्टिस जो गोलियां होती है उसके बीच के एरिया को हम लोग पेरिनियम बोलते हैं, वहां पे स्थित होता है। ये यूजुअली ब्लैडर के नीचे होता है और पेनिस के नीचे की पार्ट की तरफ होता है, उसमें से यूरेथ्रा निकलता है। अब प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है। प्रोस्टेटाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट, मतलब प्रोस्टेट में जब सूजन हो जाती है तो उसे हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन होता है, प्रोस्टेट के एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी कभी फीवर भी चला होता है। यूजुअली ये लेस देन 3 मंथ्स का होता है। इसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक लेने से ये एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस ठीक हो जाता है। लेकिन अगर एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस को पूरा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस बना देता है और कभी कभी तो ये प्रोस्टेट में एब्सिस भी बना देता है, यानी कि मवाद बना देता है प्रोस्टेट के अंदर। अब बात करते हैं 2 नंबर का प्रोस्टेटाइटिस जो होता है क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, जिसे हम CPPS भी कहते हैं, मतलब क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, बिना बैक्टीरिया के भी हो सकता है, विदाउट इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, विद इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। यूजुअली ये 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में देखा जाता है, पुरुषों में देखा जाता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। प्रोस्टेटाइटिस सिम्टम होते हैं पेशेंट को बार बार पेशाब जाना पड़ता है, उसको पेशाब कभी कंप्लीट नहीं होता है, पूरा पेशाब की थैली में रह जाता है, पेशाब करने की उसकी सब समय इच्छा होती है कि उसे पेशाब करने जाना होता है, पेशाब करने जाता है तो देखता है कि उसका पेशाब नहीं हो रहा है, उसके पेशाब की गति कम हो जाती है, पेशाब का फ्लो कम हो जाता है। उसके अलावा पेशेंट को पेशाब में जलन रहती है और उसको रात भर कई बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। उसके अलावा उसको सेक्स करते समय जलन हो सकती है, इजेकुलेशन के टाइम पे जलन हो सकती है, इजेकुलेशन करने के बाद जलन हो सकती है, कभी कभी इजेकुलेशन करने के बाद जब वो यूरिन पास करने जाते हैं उस समय जलन होती है। उसके अलावा उसको लोअर एब्डोमेन में पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जो हमारे सूंडी होती है अम्बलाइकस के नीचे पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, जो आपका पेरिनियम एरिया होता है उसमें पेन हो सकता है, टेस्टिस जो अंडकोश होते हैं हमारे, जो गोलियां होती है उसमें दर्द हो सकता है, कभी कभी इजेकुलेशन करने के बाद या यूरिन करने के बाद भी टेस्टिस में पेन हो सकता है। जहाँ आप मोशन पास करते हैं, जब आप पोटी करते हैं उस समय भी आपकी पोटी की जगह पे दर्द हो सकता है। कभी कभी आपके सुबह जब उठते हैं या फिर जब आप स्टूल पास करते हैं उस समय आपके यूरेथ्रा के थ्रू कुछ सिक्रेशन भी बाहर आ जाता है, म्यूकस लाइक सिक्रेशन भी बाहर आता है। कभी कभी सीमन और यूरिन में ब्लड भी आ जाता है, आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है और आपका सेक्स करने की इच्छा भी कम हो जाती है। ये सब सिम्टम प्रोस्टेटाइटिस के होते हैं। तो हम प्रोस्टेटाइटिस को डायग्नोसिस कैसे करेंगे। प्रोस्टेटाइटिस डायग्नोसिस करने के पहले सबसे पहले हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो लैट्रिन का रास्ता है, जो मलद्वार है, उसके थ्रू एक अंगुली डालकर हम लोग चेक करते हैं कि प्रोस्टेट टेंडर यानी कि पेनफुल प्रोस्टेट है या नहीं। कभी कभी तो पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो हमको उसके एनस जो उसका मलद्वार है उस पर हाथ भी नहीं लगाने देता है। इसके अलावा हम लोग कुछ टेस्ट भी कराते हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, MCU करवाते हैं, RGU करवाते हैं, सीमन और ब्लड की
की जांच के अलावा हम लोग यूरिन टेस्ट भी करवाते हैं, और कुछ एक पेशेंटों में तो हम प्रोस्टेट मसाज करके प्रोस्टेट का सिक्रेशन लेते हैं, उसको कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भी भिजवाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोस्टेटाइटिस जो सिम्टम्स होते हैं उसके कई सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब कि और भी कारणों से ऐसे सिम्टम हो सकते हैं। तो यूजुअली हम प्रोस्टेटाइटिस को रूल आउट करके कि अदर कोई कारण नहीं है तो उसको हम लेबल करते हैं CPPS, मतलब क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम का पेशेंट है। अगर पेशेंट को यूरिनरी स्टोन नहीं है, किसी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, या स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा नहीं है, उसके बावजूद भी ये सब सिम्टम्स होते हैं, तो उसको हम लेबल करते हैं प्रोस्टेटाइटिस। अब बात करते हैं प्रोस्टेटाइटिस के क्या कारण होते हैं, प्रोस्टेटाइटिस क्यों होता है। उसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, और बहुत सारी थ्योरी में से कुछ थ्योरीज बहुत कॉमन है जिनकी वजह से प्रोस्टेटाइटिस होता है। एक होता है आपके प्रोस्टेट में जो सिक्रेशन है वो कलेक्शन हो जाता है, आप रेगुलर सेक्स नहीं करते हैं, रेगुलरली आप अपना सीमन को बाहर नहीं निकालते हैं, तो ये सिक्रेशन प्रोस्टेट में रह जाता है और एक इन्फ्लेमेशन कर देता है, प्रोस्टेटाइटिस करता है। उसके अलावा कभी कभी आपके प्रोस्टेट के अंदर प्रोस्टेट डक्ट के थ्रू यूरिन अंदर चला जाता है, जिससे भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसके कई कारण होते हैं। इसमें एक कारण होता है कि जैसे आप सेक्स करने के बाद, इजेकुलेशन के बाद में यूरिन पास करने जाते हैं, तो यूरिन पास करते हैं तो उस समय ये डक्ट्स ओपन रहती हैं, उनमें थोड़ा यूरिन अंदर घुस जाता है और ये एक प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन करके प्रोस्टेटाइटिस कर देती है। कुछ लोगों में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल मीटर्स नैरो होता है, उनमें पेशाब जब करते हैं तो पेशाब बहुत पतली धार में निकलता है, उसके पीछे की साइड में थ्रू आउट यूरिनरी ब्लैडर की साइड में पेशाब का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, जिससे भी ये डक्ट्स ओपन हो जाती हैं और उसकी वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। कुछ पेशेंट में ऑटोइम्यून की वजह से प्रोस्टेटाइटिस होता है, कुछ पेशेंट में प्रोस्टेट की कोई इंजरी हो जाती है, पेरिनियम इंजरी की वजह से, सर्जरी की वजह से, या प्रोस्टेट बायोप्सी की वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस होता है। कुछ पेशेंट में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उसकी वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस होता है, और कुछ पेशेंट में अभी तक कारण पता नहीं है कि इडियोपैथिक कारण की वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो फ्रेंड, अभी तक हमने बात किया है कि क्या प्रोस्टेटाइटिस होता है, उसके सिम्टम्स कैसा होता है, कैसे उसको हम डायग्नोज करते हैं और क्यों प्रोस्टेटाइटिस होता है। अब बात करते हैं क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ताकि उन रिस्क फैक्टर को हम कम कर हमारे प्रोस्टेटाइटिस के चांस को कम कर सकते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि अगर आप पानी कम पीते हैं, फ्लूइड का इंटेक कम करते हैं, तो आपके प्रोस्टेटाइटिस के चांस बढ़ जाते हैं। आपको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या आपके टेस्टिस का इन्फेक्शन जिसे हम ऑर्काइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा आप कई पेशेंट कैथेटर के ऊपर रहते हैं किसी वजह से, या फिर कुछ पेशेंट का स्पाइनल कॉर्ड की वजह से पेशाब की थैली का जो पावर होता है वो चला जाता है, उसकी वजह से वो लोग सेल्फ इंटरमिटेंट क्लीन कैथेटराइजेशन करते हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होकर उसको प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। उसके अलावा कुछ लोग मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ में सेक्स करते हैं, उससे भी उनका प्रोस्टेटाइटिस का चांस बढ़ जाता है। कुछ लोग अननेचुरल सेक्स करते हैं, जैसे कि एनल सेक्स करने से भी प्रोस्टेटाइटिस के चांस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ पेशेंट वेजाइनल सेक्स भी अनप्रोटेक्टेड विदाउट कंडोम के करते हैं। अगर आपके पार्टनर में अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कुछ है तो वो आप में एंटर करके प्रोस्टेटाइटिस कर सकती है। उसके अलावा कुछ पेशेंट में पेल्विक इंजरी होती है, स्पेशली जो लोग बाइक चलाते हैं, लॉन्ग टर्म तक बाइक चलाते हैं, लंबी बाइक चलाते हैं, उन लोगों के अंदर भी प्रोस्टेटाइटिस के चांस ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि उनका प्रोस्टेट में इंजरी होती है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी पेशेंट के प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स आते हैं और प्रोस्टेटाइटिस डेवलप हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम बात करें, सबसे पहले तो है आपकी कुछ लाइफ स्टाइल और होम रेमेडीज हमको करनी होगी। उसमें आपको क्या करना है, उसको में आपको एक एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड इंटेक करना पड़ेगा, आपको अच्छे अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी पड़ेगी, आपको कुछ फूड्स को अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे अल्कोहल है, कैफीन है, कैफीन आपके कॉफ़ी में, डार्क चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स में पाई जाती है, उसको अवॉइड करना पड़ेगा खाना। उसके अलावा आपको स्पाइसी और एसिड फूड्स को नहीं लेना है, उसके लेने से आपका ब्लैडर इरिटेट होता है और प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स बढ़ते हैं। उसके अलावा आपको कीगल एक्सरसाइज करनी होगी, ये एक पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, इसको रेगुलरली करने से आपके प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स बहुत इंप्रूव करेंगे। आपको सिट्स बाथ करना पड़ेगा। सिट्स बाथ क्या होता है, आप एक टब के अंदर गुनगुना पानी ले लेंगे, उसमें आप बैठ जाएंगे और आपका जो पेरिनियम वाला एरिया है और जो आपका मलद्वार है वो उसमें पूरा डूब जाए उस गुनगुने पानी के अंदर। उसमें आपको 8 से 10 मिनट बैठना है और फिर उठ जाना है। इसको भी आप 3 से 6 बार करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। उसके अलावा आप प्रोस्टेट मसाज भी कर सकते हैं, ताकि प्रोस्टेट के अंदर
जो गंदगी है, जो सिक्रेशन है, वो बाहर निकल के आ जाए और उसके आपके प्रोस्टेटाइटिस का प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टेटाइटिस कम हो जाए। उसके लिए आपको अपने मल द्वार में अपनी फिंगर डालनी है। आपको डॉक्टर समझा देंगे कि प्रोस्टेट कौन सा एरिया है और प्रोस्टेट का मसाज रेगुलरली करने से आपको आराम मिलेगा। ये तो है हमारी होम रेमेडीज। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती है जिसमें हम प्रोस्टेट की सूजन कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं, प्रोस्टेट का रास्ता खुलने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, प्रोस्टेट का जो इन्फेक्शन होता है उसको कम करने के लिए देते हैं कुछ मेडिसिन, और कुछ मेडिसिन होती है जो प्रोस्टेट के सिक्रेशन को बाहर निकालती है। उसके अलावा पेशाब का रास्ता खुलने की कुछ मेडिसिन देते हैं। हम कुछ पेन किलर भी देते हैं जो कि एक्यूट कंडीशन में आपको आराम मिल सके। उसके अलावा हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं और स्टूल सॉफ्टनर का यूज़ करते हैं। यूजुअली इस लाइफ स्टाइल चेंज और होम मेडिकेशन प्लस इन मेडिकेशन की सहायता से आपका ये प्रोस्टेटाइटिस 80 to 90% पेशेंटों में ठीक हो जाता है, इम्प्रूव कर जाता है, फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 10 to 20% पेशेंटों के अंदर फिर भी प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे पेशेंट में हम लोगों को कभी कभी आपका सिस्टोस्कोपी करना पड़ता है। सिस्टोस्कोपी करके आपके ब्लैडर को ओवर डिस्टेंडेड करना पड़ता है, जिसकी मदद से आपके ये क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। उसके अलावा बोटॉक्स इंजेक्शन प्रोस्टेट में दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रोस्टेट के अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी सेक दे सकते हैं, आपको इंफ्रारेड थेरेपी दे सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हम प्रोस्टेट की सर्जरी भी कर देते हैं। कभी कभी एक्यूट कम क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस होने की वजह से प्रोस्टेट एब्सेस हो जाता है, उसको हम सर्जिकली ड्रेनेज भी करते हैं। तो फ्रेंड, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस या CPPS है, क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ प्रिकॉशंस करने होंगे, आपको कुछ होम रेमेडीज करनी पड़ेगी और साथ में कुछ मेडिसिन की लेने की से आप पूर्णतः ही स्वस्थ हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ अदर सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं जिनके करने से आप पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। इससे आपकी डेथ नहीं होगी, आपकी सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपका सेक्स करने के अलावा आप में इनफर्टिलिटी नहीं आती है। ये क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस हो गया है तो हमारा इनफर्टिलिटी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये सब मिथ है। तो आप अपने प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट करें, वो आपका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करेगा। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आपको कोलकाता आना पड़ेगा या ऑनलाइन भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।